कई महीनों के इंतजार के बाद 2022 KTM 390 एडवेंचर से फाइनली हमारी मुलाकात हुई है और आज हम पता करेंगे कि ये नया 390 एडवेंचर अपने पिछले वर्जन से कितना बेहतर है और आपके खून पसीने की कमाई के लायक है कि नहीं। पर वो सब जानने के पहले बाइक देखो को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं 2022 KTM 390 एडवेंचर की खूबियों से। KTM 390 एडवेंचर में पहला बड़ा फर्क इसके विजुअल अपडेट्स में है, जहां अब इसे दो नए पेंट स्कीम्स मिलते हैं, डार्क गैल्वेनो ब्लैक और फैक्ट्री रेसिंग ब्लू, जो KTM के डैकार रैली बाइक से मिलता जुलता है। दूसरा फर्क जो एक झलक में ना दिखे वो है इसके अलॉय व्हील्स, जो अब पिछले वर्जन के 6 स्पोक डिजाइन के बजाय 5 स्पोक हैं और KTM का कहना है कि ये थोड़े और लाइटवेट और मजबूत दोनों हैं। अब फ्रैंकली हमने तो कभी KTM के एडवेंचर बाइक्स के अलॉयज टूटने की खबर नहीं सुनी, पर अगर आपने सुना हो कमेंट्स में जरूर बताइए। एडवेंचर के पिछले वर्जन में भी ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम था, लेकिन इसे सिर्फ ऑन या ऑफ ही कर सकते थे और इसके सेटिंग्स में काफी प्रॉब्लम्स थे। ये ना ही सिर्फ बहुत ज्यादा सेंसिटिव था, बल्कि इसका असर काफी शार्प था और ऑफ करने के बावजूद चलते ही रहता था। पर नए मॉडल में ऐसा नहीं है। इसमें अब 2 मोड्स हैं, स्ट्रीट और ऑफ रोड। अब वैसे तो स्ट्रीट मोड में रेगुलर राइडिंग करते समय कुछ खास फर्क समझ नहीं आता, पर ऑफ रोड मोड में ये कभी कभी पावर स्लाइड करने का भी मौका देगा और इंटरवीन भी बिना झटके दिए करेगा। और ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस्ड ऑफ रोड राइडर्स इसे बेशक ऑफ करके भी चला सकते हैं, जहां सेटिंग्स चाबी घुमा के इग्निशन ऑफ ना करने तक बदलेंगे नहीं। तो ये थे 2022 KTM 390 एडवेंचर की खूबियां। अब एक नजर डालते हैं इसकी खामियों पे। KTM 390 एडवेंचर की पहली खामी इसके पिछले वर्जन से ही चली आ रही है और वो है लो स्पीड ट्रैक्टेबिलिटी की कमी। अब क्योंकि 390 एडवेंचर और 390 ड्यूक के इंजन हूबहू सेम है, तो जाहिर है कि इनके पावर डिलीवरी भी सेम ही होंगे और इसी तरह सिटी राइडिंग में आप इसके दमदार परफॉर्मेंस को काफी आसानी से आजमा सकते हैं। लेकिन इसमें अब भी स्लो स्पीड्स में पावर की कमी महसूस होती है और ऑफ रोड कंडीशंस में आगे बढ़ने के लिए क्लच की काफी ज्यादा जरूरत पड़ती है। और दूसरी ओर करीब 4000 RPM के बाद पावर काफी ज्यादा और काफी जल्दी आने लगता है, जो ज्यादातर राइडर्स के लिए ऑफ रोड कंडीशंस में कंट्रोल करना मुश्किल होगा। अब हाँ, हम मानते हैं ये सब खामियां आप एक आफ्टर मार्केट स्प्रॉकेट लगा के दूर कर सकते हैं, पर अगर ये KTM के तरफ से ही ऑप्शन के तौर पे मिलता तो ज्यादा बेहतर होता। अपने पिछले वर्जन की तरह नए 390 एडवेंचर में भी सस्पेंशन ट्रैवल की कमी तो है ही, साथ में यहां सस्पेंशन सेटिंग भी फर्म ही है और इसमें अब भी इंटरनेशनल मॉडल की तरह एडजस्टेबल सस्पेंशन का ऑप्शन नहीं मिलता। तो अगर इसका ओवरऑल सस्पेंशन ट्यून थोड़ा और सॉफ्ट होता तो ज्यादा बेहतर होता, क्योंकि ये आपके डेली राइडिंग के उबड़ खाबड़ रास्तों को हैंडल तो कर लेगा, पर ऑफ रोडिंग करते समय ये ज्यादातर झटकों को सीधा राइडर तक ही पहुंचा देगा, जो कम एक्सपीरियंस वाले राइडर्स के लिए और खास करके मुश्किल ऑफ रोड ट्रेल्स में हैंडल करना काफी दिक्कत का काम है। एडवेंचर में नेविगेशन है जरूर, पर ये गूगल मैप्स के बजाय सिर्फ KTM ऐप के इनबिल्ट मैप्स के मुताबिक गाइड करता है। इस वजह से इसमें काफी सारे लेटेस्ट रास्तों या जगहों की जानकारी नहीं है। तो टूरिंग करते वक्त बेहतर होगा कि आप अपने मोबाइल के थ्रू ही नेविगेशन फॉलो करें। KTM 390 एडवेंचर इस सेगमेंट का सबसे पावर पैक्ड ADV बाइक है और पिछले वर्जन के मुकाबले करीब 6500 रुपए का प्राइस हाइक भी इसके नए फीचर्स को देखते हुए ज्यादा नहीं लगता। फिर भी इसकी कीमत सिंगल सिलेंडर ADVs में से सबसे ज्यादा है, जो काफी राइडर्स को निराश करेगा। हमें गलत मत समझिए, ये बेशक एक अच्छा मोटरसाइकिल है जो स्पोर्ट राइडिंग, टूरिंग और हल्के फुल्के ऑफ रोडिंग सब कुछ आसानी से कर लेता है। लेकिन रॉयल एनफील्ड अपना हिमालयन 450 और हीरो भी अपने तरफ से लार्ज कैपेसिटी ADV बना रहा है और दोनों
390 एडवेंचर को तेज टक्कर देंगे। तो अगर आपको KTM ब्रांड से कुछ खास लगाव नहीं है तो हमारे हिसाब से आपको कुछ और दिन रुक लेना चाहिए और अपना फैसला इन दूसरे बड़े एडीवीज को मद्देनजर रखते हुए ही करना चाहिए। तो 2022 KTM 390 एडवेंचर पे आपके क्या ख्याल हैं, कमेंट्स में जरूर बताइए। साथ में अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करने के साथ अपने एडीवी बाइक्स में इंटरेस्टेड दोस्तों से भी शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए एंड कीप वॉचिंग बाइक देखो।